हरियाणा के करनाल के कमालपुर इंद्री में जिस तरह से जश के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद लगातार निशानदेही साधी गई एक साधु पर जिनका नाम जमुना दास है। जमुना दास दरअसल भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे और वैसे दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जिस दिन कोई काम नहीं मिलता था उस दिन वो भिक्षा मांगने जाते थे। शक के आधार पर जमुना दास को धर लिया गया और शक ये जाहिर किया गया कि हो ना हो जमुना दास अपने झोले में जश को उठाकर ले गया है। जमुना दास को बहुत मारा गया, उनकी हड्डी पसली एक कर दी गई, ये उनका खुद का कहना है। और अब उस गांव में उन्हें कोई भिक्षा देने को तैयार नहीं है। जहां यश की ही एक चचेरी चाची ने मोबाइल के चार्जर से गला दबाकर मार डाला, वहीं शक की सुई पूरी तरह से एक साधु पर गई जिनका नाम जमुना दास है और आज उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया और आज कोई उन्हें भिक्षा देने को तैयार नहीं है। जिस दिन उनको मजदूरी का काम नहीं मिलता उस दिन वो भूखे पेट सोते हैं। पूरे मामले में पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक साधु पर अत्याचार किया, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में इस बात की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हर साधु को ये कहा जाता है कि वो ढोंगी है, वो गलत है, वो आरएसएस का आदमी है, वो संघ का आदमी है। लेकिन दरअसल सच्चाई ये नहीं है। कई साधु तो शायद जानते भी नहीं होंगे कि संघ और आरएसएस क्या है, हिंसा क्या है, उन्हें नहीं पता। लेकिन आज देश में एक प्रोपोगेंडा तैयार हो चुका है कि हर साधु को एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है और एक प्रोपोगेंडा जब फैलाया जाता है तो उसको हम कभी पहचान नहीं पाते हैं। कमालपुर के यश मामले में जहां एक तरफ पुलिस की जो थ्योरी सामने आई है वो समझ से बाहर है। पुलिस ने उस महिला को, जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है, पूरी तरह से साइको घोषित कर दिया है। ये भी दिखा दिया है कि महिला ट्रीटमेंट ले रही थी और ये कहा है कि महिला CID सीरियल देख रही थी और अचानक देखते देखते उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने यश का गला दबा दिया। उसके बाद उसने यश की बॉडी को बेड में छुपा कर रखा। जहाँ पुलिस एक तरफ इस महिला को या तो बचाने की कोशिश कर रही है या खुद ही असली आरोपी तक नहीं पहुँच पाई है, वहीं दूसरी तरफ ये तथ्य भी हैरान करता है कि जो महिला इस बात का दावा कर रही है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और कभी भी बिगड़ जाता है, वो आइलेट्स की परीक्षा में 7 ब्रांड हासिल कर चुकी है। 7 ब्रांड हासिल करना आइलेट्स की परीक्षा में कोई मामूली काम नहीं है और जो दिमागी रूप से अक्षम हो उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन पूरे मामले में पुलिस इन सब तथ्यों को दरकिनार करती है और इस बात का एक तरह से प्रूफ कर देती है कि वो लड़की साइको है और अब शायद उस लड़की को उतनी सज़ा नहीं हो पाएगी क्योंकि दिमागी तौर पर उस लड़की को गलत बताया जाएगा। जहाँ एक तरफ यश का इंसाफ अधूरा है, वहीं दूसरी तरफ जो नाइंसाफ़ी जमुना दास के साथ हुई है, जो कि वहाँ भिक्षा मांगते थे, वो वाकई निंदनीय है। इस साधु ने पुलिस की भी पोल खोल दी है कि किस तरह से पुलिस साधु समाज को हमेशा टारगेट करने में आगे रहती है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के अपडेट छोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।